हेलो। आज हमारी कक्षा में संस्कृत दिग्दर्शिका भाग का पाठ संस्कृत भाषा या महत्वम आरंभ होता है। यह एक गद्य पाठ है जिसका गद्य अनुवाद आपकी परीक्षा में आता है। संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व और गुणों को स्पष्ट किया गया है। संस्कृत भारत देश की अत्यंत प्राचीनतम भाषा है। उसकी विशेषताएं, उसका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक आदि सांस्कृतिक लक्षणों को स्पष्ट किया गया है। धन्यो अयम भारत देश है, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुलसति जनमानस पावनी, भव्य भाव उद्भावनी, शब्द संदोह प्रवसनी सुर भारती। जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर शब्दों को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत समुलसती शोभायमान है। दोबारा देखिए, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, नए शब्दों को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात संस्कृत शोभायमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मये सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। सभी भाषाओं में विद्यमान यह भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा ही संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणं महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्व उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्ये नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में ही लिखित है। इयमेव भाषा सर्वसमार्य भाषाणां जननी इति मन्यते। भाषा तत्वविद्भिः, भाषा तत्व विद्वानों के अनुसार यह भाषा ही सभी आर्य भाषाओं की माता मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविद्य ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषये। संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार से ज्ञान पर आधारित और व्यापक होने पर किसी सामान्य की दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमान्ये सम्यकम उचितम आर्य प्रमाणे दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टिगोचर करते हुए आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने उचित ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि भी। संस्कृत नाम देववाणी संस्कृत को विद्वानों ने या महर्षियों ने दिया है। दोबारा देखो सही, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, नए शब्दों को उत्पन्न करने वाली देववाणी संस्कृत विद्यमान है या शोभायमान है। सभी भाषाओं में विद्यमान यह भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह भाषा ही संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में ही लिखित है। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता भाषा तत्व विद्वानों के अनुसार मानी जाती है। संस्कृत के गौरव को बहुत प्रकार से ज्ञान पर आश्रित होने के कारण और व्यापक होने के कारण किसी भी सामान्य की दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टिगोचर करते हुए आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने उचित ही कहा है। संस्कृत नाम देववाणी संस्कृत को वाणी के प्रसिद्ध विद्वानों ने नाम दिया है। दूसरा गद्य उत्तरण है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस
और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्ये भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। उसके गद्य और पद्य में सुंदरता, भावबोध की समर्थता और सुनने की मधुरता अद्वितीय है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादर्शी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादर्शी किंचित अन्यत। और अधिक क्या, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है वैसी कहीं और नहीं। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादर्शी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादर्शी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेका गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, चालाकी न करना या कुटिलता, क्षमा और अन्य अनेक गुण इसके साहित्य के अध्ययन से ही उत्पन्न होते हैं। दोबारा देखो बेटे इसी को। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में सुंदरता, भावबोध की समर्थता और सुनने की मधुरता अद्वितीय है। और अधिक क्या, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है वैसी कहीं और नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना या चालाकी न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इसके साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। अब बच्चों आता है हमारा गद्य उत्तरण नंबर 3। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवी भवभूत्याद्यो महाकव्ये स्वकीय ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदये विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में स्थान बनाया है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं, गौरवम्, अखंडत्वं, सांस्कृतिक एकत्वं संस्कृतेन एव सुरक्षितं शक्यन्ते। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। अतः उचित ही कहा गया है भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है। एक बार दोबारा देखें बच्चे कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में स्थान बनाया है। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और इसी भाषा से भारत माता की स्वतंत्रता और गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकते हैं। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। अतः सही या उचित ही कहा है भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य देववाणी संस्कृत है। आज इस पाठ का अनुवाद पूर्ण हुआ।